जल्दी आपको खुशामदीद कहता है। गो के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बहरहाल मुल्क गिर जो एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने दी थी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और ख़ास तौर पर पेशावर में बावजूद के ख़ासी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और दरअसल इमरान खान एक बार फिर अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाकर किसी एक जगह से बजाय उन्होंने सारे मुल्क में ये एहतजाजी मुजाहरे किए। मैं ख़ुद कराची इसलिए गया कि आमतौर पर स्टूडियो में बैठकर ये जो या हमारे जो कैफ़े हाउस में या कलमों में बैठकर जो तबसरे तजिए हुट करते हैं और रैशनल यानी अक़ीदत पसंद रिपोर्टिंग, मैं बिलाशुबा ये कह सकता हूँ कि कम से कम कराची की हद तक ख़ासी बड़ी तादाद में, जबकि कोई इमरान खान ख़ुद मौजूद नहीं थे, ये नहीं कहना चाहिए 20,000 10,000, लेकिन यकीनन एक पुरअसर जिसे कहते हैं मौसर तादाद में लोग वहाँ जमा थे। हमारे साथ मतीन हैदर ब्यूरो चीफ है। मतीन हैदर, ये कहना कि एक सॉरी टू से इस वक्त जो मीडिया डिवाइड हुआ है, बड़ी बदकिस्मती है कि मैं देखता हूँ कि एक जलसे को एक बहुत बड़ा चैनल कहता है जी 40,000 थे और दूसरा तीसरा चौथा बड़ा चैनल कहता है जी 5-7 हज़ार थे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम और आपके भी यकीनन करीब रहे होंगे, उस निसार उस्मानी साहब क्या करते थे, उस जगह के बारे में रिपोर्टिंग नहीं करो या कोई बात ना कहो जब तक खुद मौजूद ना हो। तो कराची में तो मैंने देखा था, लेकिन गालिबन दो बातें मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये जो मुल्क गिर इन्होंने की है, यानी किसी एक शहर की जगह सारे 12, 14, 18 शहरों में, यानी हर जगह एक लिहाज से सिक्योरिटी के एतबार से गवर्नमेंट को थ्रेट देना और उन्हें यानी परेशान करना सादा ज़बानों में। तो एक तो इनकी हिकमत अमली पे ये कहें और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम मुल्क गिर कॉल देंगे मतीन, और ये भी बता दिए चलती है कि इस्लामाबाद में बारिश के बावजूद ज़्यादा तो नहीं लेकिन इज्तिमा तो हुआ होगा ना। जी मतीन हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ TV चैनल से मुख्तलिफ़ नंबर्स यानी अददी अक्सरियत मुजाहिरीन की मुख्तलिफ बताई, लेकिन तमाम TV चैनल्स ने A to Z इमरान खान की स्पीच कल कवर की। कल वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो एज़ ए वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब कर रहे हों। मीडिया में अनप्रेसिडेंटेड कवरेज, जिससे हुकूमत खासी बौखलाई हुई थी, खासी परेशान थी, और स्पीच में इमरान खान ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की। तमाम मुआशी इशारे अपने दौर के और मौजूदा जो हुकूमत है उसके दौर के दिए, और ख़राब मौसम के बावजूद बिल्कुल जिस तरह आपने कराची में कहा, इस्लामाबाद में भी खासी गैदरिंग थी, और उससे आगे उन्होंने ये कहा कि 10 जुलाई से पहले वो एक और कॉल दे सकते हैं। इमरान खान साहब की आपने बिल्कुल सही कहा कि एक कामयाब हिकमत अमली नज़र आ रही है। हुकूमत पे दबाव बेशक बढ़ता जा रहा है, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से स्टेटमेंट्स जवाबी वार तो आते हैं, लेकिन कल का वो शो अपना बहुत पुरअसर दिखा गए। अब देखना ये कि आगे आने वाले दिनों में यानी 10 जुलाई से पहले वो जो एक और जो वो कॉल देंगे उसके लिए पब्लिक को इतना मोबिलाइज वो कर सकेंगे, चूँकि मानसून का मौसम शुरू हो गया है, मौसम खासा ख़राब है, बारिशें मुसलसल हो रही हैं। मतीन हैदर, जो बुनियादी बात ये है ना मतीन हैदर साहब कि बुनियादी बात ये है ना कि तमाम अपोजिशन ये कहती थी कि ये पूरी यानी अपोजिशन जिसको हुकूमती इत्तेहाद है कि महंगाई के ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान, उनकी पॉलिसियाँ, उनके वज़ीर ख़ज़ाना IMF से वो है। अब इन्हें आए हुए 50 दिन हो गए हैं। अब अभी भी ये कहते हैं 50 दिन बाद भी कि जनाब इसके तमाम ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। तो आपने तो ये किया कि जो इमरान खान ने 4 साल में जितनी कीमतें बढ़ाई थी, आपने 90 रुपये, 60 रुपये, 200, 100 जो पेट्रोल की कीमतें 3 बार बढ़ाई, वो 50 दिन में बढ़ाई। आपके दौर में मेकाल में 17 और कहें जी कोई 21 रुपये या 25 रुपये डॉलर के अभी बढ़े। हर चीज़ की अगर मैं लूँ तो मेरा ख्याल में एक शायद इमरान खान की तरफ लोग इसलिए नहीं जा रहे कि अगर ये जो हुकूमती इत्तेहाद और माशाल्लाह बड़े तजर्बेकार थे, अगर आते ही कीमतों में कमी दिखाते तो शायद लोग दोबारा इस तरह ना आते। तो ये जो इनका जो वो जो बयानिया अपोजिशन में था वही आप लोग हुकूमत में भी रह गए, तो एक मज़ाक़ बात भी तो है ना ये मतीन हैदर। जी बिल्कुल, ये एक मज़े का खेज़ बात है। बड़ा आपने ज़बरदस्त नुक्ता अपने सवाल में
उठा दी है और जो बयानिया वो पावर में आने से पहले मौजूदा हुकूमत यानी PDM सामने रखे हुए थी, अब उनका बयानिया कतन इस वक्त जो है वो नाकाम हो चुका है, पिट चुका है। इस वक्त अब आवाम रियलाइज़ कर चुकी है कि ये आवाम को धोखा दिया जा रहा है, उन्हें डिसेप्शन दिया जा रहा है, उन्हें गलत बयानी जो है की जा रही है हुकूमत की जानिब से। आपने बिल्कुल जो डॉलर रुपए की जो सूरत हाल इस वक्त डॉलर अपनी तारीख की रिकॉर्ड तरीन हाई सतह पर पाकिस्तान में पहुंच चुका है, महंगाई पहुंच चुकी है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतह का इजलास भी बुलाया यूटिलिटी स्टोर्स की। बरेलवी साहब, ये हालत है कि जो रिलीफ के आइटम है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे है ही नहीं। तो ये गवर्नेंस का बिल्कुल जिसे कहते हैं कोलैप्स हो चुकी हुई है। और जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो सरकारी रेट के ऊपर आटे की वो यकीनदानी करा रहे हैं, वो किसी जगह पे ना वो आटा मिल रहा है ना वो दालें मिल रही है। और ये हमारा चैनल इसके ऊपर दिखा भी चुका है। तो ये वो सूरत हाल है। अगर इमरान खान इस सूरत हाल को सही अंदाज में इस हुकूमत को एक्सपोज करते हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हफ्ते में एक मरतबा अपना वीडियो स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि वो दोबारा इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो ज़्यादा बढ़ेगा, बड़ी तादाद में लोग इनकी तरफ आ सकते हैं। चूंकि इस वक्त हुकूमत के जो इकनॉमिक इशारे हैं, अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग आखिर सवाल ये पूछ लूँ, उसकी तरफ भी आऊँगा जो आप इकोनॉमिक शायद दे रहे थे कि गालिबन इमरान खान को जब इल्म है कि जी और वो यकीन इतने अब जिसे कहते हैं खिलाड़ी नहीं रहे बल्कि एक सीजन से पॉलिटिशियन बदल गए हैं कि इलेक्शन नहीं होने, तो वो भी क्यों जल्दी डेट दें। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान डेट क्यों नहीं दे रहे मार्च की। भाई नहीं दे रहे, वो भी वही टेक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, थका रहे हैं। और इससे जितनी जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी उतना उनका जो बयानिया है वो पॉपुलर हो रहा है। गालिबन ये वाली हिकमत अमली उनकी है कि हफ्ते में एक दिन आए, महंगाई बढ़ती रहे, और जब इलेक्शन का वक्त आए उस वक्त तक चाहे 6 माह बाद हो 8 माह बाद हो तो PTI इस बयानिए के साथ खड़ी हो कि देखो हमने इतना, वही जो आप कह रहे थे अदाद शुमार का, ऐसे ही है मतीन। जी, 2-3 चीज़ें मैं इसके ऊपर क्विकली कहूँगा। बिल्कुल इमरान खान इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं और साफ़ और शफाफ इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई तारीख नहीं आ रही। और आज एक अहम डेवलपमेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक्सक्यूज़ मी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है सिक्योरिटी के लिए। और दूसरा, आज सदर आरिफ अलवी ने नैब का जो बिल था उसे वापस कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो इलेक्शन का तरमीमी बिल था उसे भी वापस कर दिया। तो ये 2 सेट बैक हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से हुकूमत को। सदर आरिफ अलवी साहब मुसलसल इमरान खान की सपोर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सपोर्ट में, नैब का जो अमेंडमेंट वाला जो लॉ था उसकी सपोर्ट में वो खड़े में। और आज उन्होंने बरेलवी साहब अपने ख़त में बड़ी अहम चीज़ लिखी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। उन्होंने कैटेगरी को लिखा है कि जो आपने नैब के कानून में तरमीम की है इससे पाकिस्तान में करप्शन का एक बहुत बड़ा समंदर खुल जाएगा। तो सदर आरिफ अलवी का भी बड़ा अहम रोल है। उधर से इलेक्शन कमीशन आर्मी चीफ का रोल मांग रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। डेट इलेक्शन की आ नहीं रही, हुकूमत अपने इकनॉमिक इशारियों में अभी तक नाकाम है, IMF से पैसे नहीं मिले और सिक्योरिटी सूरत हाल बरेलवी साहब इंतहाई अहम है। चूँकि तज्जियाकारों के मुताबिक और गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में एक खौफनाक सिक्योरिटी की सूरत हाल बनने जा रही है जिससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा। और इसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के आला हुकाम आपस में राब्ते में हैं। और एक मरतबा फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि हमें अफगानिस्तान में दहशत गर्दी को कुचलने के लिए आपकी सरजमीन पर से अड्डे चाहिए। और इसीलिए कल पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। शुक्रिया मतीन हैदर। इमरान खान के ये जो हिकमत अमली, उसके पस मंज़र में जो महंगाई और जो इसके इधर चलकर साथ पड़ेंगे उस पर मतीन हैदर बड़े जामे अंदाज में अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। मैंने कहा ज़रा FATF का बड़ा शोर है। एक तो लोग यही पूछ रहे जी है क्या FATF, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद कि FATF क्या है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बरेलवी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। और
FATF की लिस्ट से निकलने के सिलसिले में जो हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान एक दूसरे से दस्तगिरबाई हैं, लेकिन एक बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल है कि जैसे ग्रे लिस्ट से निकलकर पता नहीं कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। पहले तो आप ये समझ लें कि ये G7 यानी जो वेस्ट के 7 बड़े अमीर मुल्क थे, उनको ये शिकायत थी कि जनाब हम लोगों के जो पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में चले जाते हैं, वो से ड्रग ली जाती है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो दहशतगर्दी के इस्तेमाल हो रहे हैं। और आपको इल्म है कि एक वक्त था कि जब लश्कर सिपाह जो थे वो खुलेआम जो है मुझे कहना नहीं चाहिए, उनकी जो हमारे यहाँ एक मुहिम जू इस्टेब्लिशमेंट का हल्का था सरपरस्ती में वो सरगर्म अमल होते थे, और जिनके सबब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना पड़ गया। और जैसे मैंने कहा कि ग्रे लिस्ट से अभी हम निकले नहीं हैं। ख़ुद जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर थी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह दें, हिना खर ने भी इतराफ़ किया। और ये भी आपको यानी इल्म में होगा कि कोई पाकिस्तान पहली बार नहीं बल्कि पहली बार 2008 में ग्रे लिस्ट में आया, उसके बाद तीसरी बार ग्रे लिस्ट में आया 2008 में, यानी मुशर्रफ दौर के पहले बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और इल्ज़ाम यही था कि दहशतगर्दी, माली मामलत, मनी लॉन्ड्रिंग। फिर 2010 में पाकिस्तान का नाम निकल गया, लेकिन 2 साल बाद फिर यानी पीपल्स पार्टी के दौर में फिर हम ग्रे लिस्ट में डाल दी गए, इसीलिए कि हमने कंट्रोल नहीं कर सके इन तंजीमों को। और फिर जब हमारे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, और क्या कोई लोग किताबों में लिखा है, क्या आम लोग नहीं जानते कि किस तरह उसामा बिन लादेन को हमने उसको सरपरस्ती की, बल्कि खुलेआम इलेक्शंस में इन पार्टियों ने जो है कैश रकम ली डॉलरों में, ये सब रिकॉर्ड में था। और फिर उसामा बिन लादेन और उनके लश्कर और अलकायदा यहाँ क्या करते रहे, तो एक बार फिर हम ग्रे लिस्ट में गए। और फिर हमारा नाम जब इमरान खान साहब आए 2018 में फिर हम शामिल हुए, यानी 2015 में से निकले मगर 2000 फिर चल गए। और अप्रैल 2022 में बहरहाल इस गवर्नमेंट को इस हद तक क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने एक तवील तैयारी के बाद ऐसे कवानीन करे स्टेट बैंक ने, कस्टम ने, जिसके ज़रिए इसको रोका जाए। फिर लश्कर और सिपाहों को न सिर्फ ये कि कलअदम करार दिया, बल्कि उनके जो कायदीन थे जिनका नाम लेना भी जो है बड़ा लोगों को खौफ आता है, उनको बहरहाल लंबी मुद्दत की सज़ाएँ दी। और अब यानी हफ्ते भर पहले 17 जून 2022 को बर्लिन इजलास में पाकिस्तान को ये कहा गया कि आज तक, जी हाँ आज तक तो आप ग्रे लिस्ट में हैं, हम अक्टूबर में जब वन साइड विजिट होगा उसमें जो है ये तय करेंगे कि आपको ग्रे लिस्ट में रखें। और उसका सबब क्या है, आपके ग्रे लिस्ट से हमें क्या नुकसान होता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 38 अरब डॉलर का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में होने से नुकसान हुआ, क्योंकि बेशतर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने हमसे ट्रेड बंद कर दी, हमारी एक्सपोर्ट बंद कर दी। उसका इशारतन बल्कि काफ़ी तफसील से मिस हिना रब्बानी खर ने जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अटेंड थी जिक्र भी किया। Has now acknowledged by consensus, which is important to emphasize, that all action items have been largely addressed by Pakistan. The 2018 action plan has been closed and no pendency of action remains on part of Pakistan. On the 2021 action plan, which was mostly related to money laundering issues, Pakistan submitted 3 progress reports in total. I am very pleased to announce that Pakistan has completed the entire 7-point action plan a year ahead of the given timelines. This speaks volumes about the comprehensive reforms that have been carried out in Pakistan in the AML-CFT domain and the sustained momentum of our efforts and the result of the efforts also. Because as you can see, the first action plan took us much longer. This action plan we have actually ended before timeline. And this is something which was very well recognized throughout the plenary by all the members.
रब्बानी खान ने फिर हमारे बाकायदा फिर उनको यानी आवाम की के कंजम्पशन के लिए उन्होंने उर्दू में भी ये कहा कि कोई जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं, कोई सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, अभी वो कदम उठना है अक्टूबर में, इसलिए खुशखबरी तो है, अच्छी खबर तो है, लेकिन इसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं समझा जाए। पाकिस्तान के बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट सिफारतकार और वज़ीर ख़ारजा रहे 2002 से 7 तक हमारे साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, मियाँ खुर्शीद कुसूरी हमारे साथ हैं। कुसूरी साहब शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा जश्न मनाया जा रहा है FATF के हवाले से सारे मुल्क में, हुकूमती हलकों में। फिर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब हमारे दौर में इससे हम निकलने में कामयाब हुए। शरीफ हुकूमत कहती है जी हम भी निकल आए थे। PTI तो खैर पूरा क्रेडिट लेती है कि ये 2017 में ये तोड़ डला था, हमारी वजह से निकला, तो ये क्रेडिट की भी दौड़ लगी हुई है, सेलिब्रेशन भी है। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कि टिल नाउ उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान आज भी यानी 17 जून को भी जब वो ऐलान करे थे ग्रे लिस्ट में है, और फिर उनका वक्त विजिट करेगा तो बाद में देखेंगे। क्या कहेंगे कुसूरी साहब? पहली चीज तो ये है कि ये सारी कौम के लिए बड़ी अच्छी खबर है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता इस बात का कि इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, सिर्फ इमेज पे नहीं बल्कि जो कैपिटल इनफ्लोज हैं उस पर भी होता है। एक मुल्क जब ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मेजर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत सस्पिशियसली देखते हैं, और एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान को शायद $38 बिलियन का नुकसान हुआ है उन सालों का, अगर आप इकट्ठा कर लिया जाए जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अगर तो ब्लैक लिस्ट हो जाता खुदा न खास्ता, वो तो फिर आप पे सैंक्शंस लग जाती हैं, लेकिन जब आप पे सैंक्शंस ना भी लगें, जब आप ग्रे लिस्ट में होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके इनफ्लोज पे असर पड़ता है, आपकी फाइनेंशियल इमेज पे असर पड़ता है, आपकी रेटिंग एजेंसीज जब आपको रेट करती हैं उसका भी उस पर असर पड़ता है। लेकिन मोहतरम कुसूरी साहब, आप 2002 से 2007 तक वज़ीर ख़ारजा रहे, और यकीनन मुशर्रफ साहब ने बड़ी कार्रवाइयाँ की। कुछ लोग कहते हैं जी बड़ा पकड़ पकड़ के डॉलर हासिल किए, उन पर हमले भी हुए। लेकिन अगर 2008 में ये पाबंदी लगी थी तो इसके बीच तो बहरहाल 2002 और 2004 में, 5 में, 6 में बोए होंगे ना। उन्हीं बुनियाद पर तो 2008 में जो है हम पर पाबंदी लगी। और सॉरी टू से, मैं जब उस ज़माने में हम मुलाकात भी किया करते थे बड़ा बेतकल्लुफ़ाना, तो इसका इतराफ़ जनरल साहब खुद करते थे कि हमारे यहाँ एक मुहिम जू अनासिर थे जो इन कालदम जिन्हें हम कहते हैं अब लश्करों सिपाहों को सपोर्ट करते थे हर तरह की। तो ये बिल्कुल आप बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकते, विद ड्यू रिस्पेक्ट कुसूरी साहब, यानी आप मतलब आपकी उस वक्त की मुशर्रफ हुकूमत। अब आप कह रहे हैं लोग क्लेम क्रेडिट कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कोई भी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस हो वो कभी इंडिविजुअल नहीं होती, उसमें एक देखें, एक तो फॉरेन ऑफिस की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, ये चलती रहती है, हुकूमतें आएँ या जाएँ, इसमें कोई शक ही नहीं है कि PTI की हुकूमत ने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसके बगैर ये शायद काम ना हो सकता, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है। क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस में विल भी हो तो कैपेसिटी की जरूरत होती है। तो इसमें अनडाउटेडली मेहनत की गई है, और PTI के अलावा जिसको क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान आर्मी को डेफिनेटली क्रेडिट जाएगा, और जो मौजूदा हुकूमत है उसको इस बात का क्रेडिट जाएगा कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि इन फैसलों में, चाहे IMF हो, FATF हो, इसमें काफी कुछ एक हद तक
जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, वो पर्दे के पीछे रह के एक रोल अदा करती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अगर तीनों क्रेडिट ले रहे हैं, पीटीआई ले रही है, पाकिस्तान आर्मी ले रही है, या मौजूदा हुकूमत ले रही है कि जी हमारी एफर्ट से ये हुआ है। एक्चुअली ये पूरी कौम की कामयाबी है और एफर्ट्स इन तीनों की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिनाई क्रेडिट नहीं किया जा सकता इमरान खान को सिंपली कि वो पावर में नहीं है तो ये कह दिया जाए। लेकिन ये तो कोई शक ही नहीं है कि जो कैपेसिटी जिसका मैंने जिक्र किया वो पाकिस्तान आर्मी में थी और फॉरेन ऑफिस में है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, आर्मी का और फॉरेन ऑफिस का। कसूरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, तो जरा चलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद के बहरहाल कहा यह है, और कसूरी साहब ने कहा कि बहरहाल कौम को इसलिए इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या खुशाइंद है कि 38 अरब डॉलर का नुकसान इससे हो रहा था। हमारी गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेल्वी आपको खुशामदीद कहता है। मियाँ महमूद कुरसूरी साबिक वज़ीर ख़ारजा से हमारी गुफ्तगू जारी है। कुरसूरी साहब, ये जो यानी जैसे उन्होंने कहा ना कि आज तक हमने शामिल नहीं किया, 17 जून को, अक्टूबर में वन साइड विजिट होगा और उसके बाद ही वो इस बात का तयन करेंगे कि हमें रखा जाए, निकाला जाए। कुरसूरी साहब, नहीं, हमें 2007 में मैंने को वली होने का दावा तो नहीं किया कि मुझे 2007 पता चल जाता कि 2008 में जब मैं वजीर खारजा नहीं होऊंगा पाकिस्तान चला जाएगा, मुझे क्या पता था। लेकिन आपने तो खुद ही जवाब दे दिया, प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे तो 2 सुसाइड जानलेवा तकरीबन हो सकते थे, हमले हुए थे, उन पे ये क्रेडिट चार्ज तो नहीं लग सकता था कि वो एफर्ट नहीं कर रहे थे कंटेन करने की। देखे ना, जिस बंदे पे 2 हमले हो जाएं उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उसने कोई एफर्ट नहीं की। तो मैं आपको कहता हूं ये जो कामयाबी और असली कामयाबी कुछ और है। ये तो होता है लोग क्रेडिट पेटी होता है, अपने क्रेडिट हर एक ने ले लिया, लेकिन कौम को ये बात समझ आ गई है, लग रहा है, और उसकी तमाम पार्टियों को समझ आ गई है, फौज को, सबको, कि ऐसी चीजों का लॉन्ग टर्म बहुत खमियाजा होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, $38 बिलियन एक एस्टिमेट के मुताबिक इसके अंदर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उन सालों में जब हम ग्रे लिस्ट में थे। नहीं, वो तो आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मेरा यानी वो मैंने आपसे जेट ब्रेक से पहले सवाल में ये चीज़ कहा था, लेकिन कुछ ज़रा हमारे साथ हैं, मैं साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी थोड़ी देर पहले मैं मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब को कह रहा था, कहते थे जी $38 बिलियन का नुकसान हुआ और कौम को जाए, लेकिन वो ज़्यादा क्रेडिट गालिबन आर्मी को भी दे रहे थे। ये जो क्रेडिट की दौड़ लगी है और अभी ग्रे लिस्ट से निकलने से पहले ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, कुरैशी साहब, ये क्या है? अर्ज ये है कि मैं न जाने इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये किस बुनियाद पर क्रेडिट क्लेम करना चाह रही है। इन्होंने ठोक के मुखालफत की उस कानून साजी की जो हमने फैटफ के लिए करनी थी, यही अपना PMLN पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गए। हम जब फैटफ की उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि ये कौमी मफाद में है कि आप कानून साजी कीजिए, तो इन्होंने NRO 2 हमारे सामने रख दिया और इन्होंने नैब की तरमीम का एक मसवदा हमारे सामने रख दिया, और कोई उन्होंने कहा ये मशरूत है, अगर हमें नैब के केसेस में रिलीफ दोगे तो हम फैटफ पे कानून साजी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये क्लियर कट PMLN और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका डिमांड थी, जिससे हमने इनकार कर दिया।
फिर ये बताइए कि जितनी एक्शन प्लान था वो तो हमारे दौर में मुकम्मल हुआ और मार्च में रिपोर्ट आई। जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये प्लेनरी सेशन ने ये फैसला किया है कि साइट विजिट के बाद हमें पाकिस्तान को निकाल देंगे। इसकी मनसूबाबंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और जितनी कानून साजी थी वो तो तहरीक इंसाफ के जमाने में हुई। ये किस मुंह से क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं? मैं हैरान हूँ। इनको शर्म भी नहीं आती क्रेडिट क्लेम करने के लिए जब इनका कोई हक ही नहीं बनता उसमें। हाँ, जिन्होंने किया, मैं कहता हूँ कि जो अपना फौज के लोगों ने ताउन किया, स्टेट बैंक के लोगों ने ताउन किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हमाद अजहर साहब ने इस पे बहुत मेहनत की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उनका जो यूनिट था उसने काम किया और फॉरेन ऑफिस ने मिलके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जिससे अल्लाह के फजल करम से हमें पेशरफ्त मिली। तो अब ये आप समझते हैं कि जो अक्टूबर में इनका विजिट होगा, उस वो तो कहते हैं आज तक तो आपका नाम है और अक्टूबर में किस तरह विजिट करेंगे वो मालूम, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि सॉरी टू कुछ स्लीपिंग सेल हमारे जो मौजूद हैं अभी तक, आपको भी इल्म है, लश्कर, सिपाह और एक तंजीम आई है, तो किस तरह वो करेंगे विजिट करके, किस तरह? देखिए, वो विजिट भी शौक से करें और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बेंचमार्क्स ले डाउन किए थे उन बेंचमार्क्स पर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पूरा उतरा है और हमने जो अपनी जिम्मेदारी है निभाई है। मैं तवक्को करता हूँ कि जो विजिट होगा उस विजिट में इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। शुक्रिया कुरैशी साहब। मैं ज़रा कुतुब के पास फिर चलता हूँ। कुतुब साहब, ये जो गालिबन अभी मैं मालूम भी कर रहा था, अक्टूबर में गालिबन ये कहते हैं कि जी हम तय करेंगे कि आपको हम रखें फाइनली या नहीं। नहीं, कामयाबी का इसमें क्या वास्ता है जी? हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसकी मार्केट बड़ी है। आप पूछते हैं कामयाबी की बात कर रहे हैं। इजराइल छोटा सा मुल्क है लेकिन इजराइल की अहमियत है अमेरिका की नज़र में। और 2-3 कुछ साल पहले हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, नॉन नेटो एलाय थे। उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस थी, अब नहीं है। अब हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है क्योंकि चीन को आइसोलेट करने में अमेरिका का और हिंदुस्तान का तो मुश्तरका मफाद हो सकता है, पाकिस्तान का तो कतई नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान जब मकसद हो अमेरिका खारजा पॉलिसी का कि चाइना को आइसोलेट करना और कन्फ्रंट करना है, तो पाकिस्तान तो नहीं ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का हो सकता। नहीं, शुक्रिया। मियाँ खुर्शीद कुसूरी साहब से गुफ्तगू रही थी, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से, और कुसूरी साहब ने इसको खुशाइन भी करार दिया। लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि चाहे हमारे शाह महमूद कुरैशी हों या खुर्शीद कुसूरी साहब हों, दोनों क्रेडिट ज़्यादा हमारी बहरहाल अपनी अपनी पार्टी को दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का इसमें बुनियादी किरदार है। अब ये ख़ुद एक अलग अपनी जगह सवाल है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट में हमेशा एक ऐसा तबका रहा जिसने मुहिम जुई की, जिसके सबब हमारे जो ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जो दहशतगर्द तंजीमों को हुई, लश्करों को हुई, सिपा हुई, एक अलग मौजूद है। लेकिन क्यों ना, अगर कौम सेलिब्रेट कर रही है तो हम इस बात को सेलिब्रेट करें कि इंशाअल्लाह अक्टूबर में यकीनी तौर पर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। और आपने देखा ना उसका कितना नुकसान हुआ कि 38 अरब डॉलर जो है इन बरसों में हम लॉस कर गए। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेल्डी को इजाज़त दीजिए।